दोस्तों, इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसका नाम दरिया खान है। ये 2011 की बात है जब वहां पर एक घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ये बदबू इस कदर गलीज थी कि लोगों को पुलिस को इत्तला देना पड़ी। पुलिस जब इस मकाम पर पहुंची तो पुलिस के अपने होश उड़ गए। पुलिस को पहले इस घर से एक खोपड़ी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कुत्ते की खोपड़ी हो। इसी घर के एक कमरे से इंतहाई अजीबो गरीब बदबू आ रही थी। पुलिस जब इस कमरे में दाखिल हुई तो जो पुलिस ने देखा वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान था। कमरे में जा बजा इंसानी गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे और वहां पर एक बर्तन में सालन बन रहा था। इस बड़े से बर्तन में इंसानी गोश्त पक रहा था। मकामी पुलिस को वहां पर कुछ चिंटियां रेंगती हुई नजर आईं। वो चिंटियां कतार की शक्ल में एक बेड के नीचे जा रही थी। जब बेड के नीचे चेक किया गया तो वहां पर एक बैग के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। इस लाश की हालत काफी खराब थी। पुलिस को इस घर से तेज चाकू और छुरे वगैरह भी मिले। पुलिस को इस घर से कुछ कफन भी मिले। दरअसल ये घर दो भाइयों मोहम्मद आरिफ और फरमान अहमद का था। ये दोनों भाई यहाँ अपने वालिद और एक बहन के साथ रहते थे। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते ये वाकया पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। दो भाई जो इंसानी गोश्त खाते हुए पकड़े गए थे। ये भाई जिस औरत की लाश को पका रहे थे, इस औरत का नाम सायरा था। ये औरत कैंसर के मरज में मुब्तला होकर फौत हो गई थी। जब इसको दफना दिया गया तो अगले दिन उसकी कब्र खोदी हुई हालत में मिली, क्योंकि ये दोनों भाई इस औरत की लाश को कब्र से निकाल कर ले गए थे। उनके पड़ोसियों ने बताया कि उनके इलाके के कब्रिस्तान से पिछले कई बरस से बहुत से मुर्दे गायब हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान के केयर टेकर गुलाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि उसने बहुत मर्तबा इस कब्रिस्तान में इन दोनों भाइयों को आते जाते देखा था, मगर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दोनों भाई कुछ ऐसा घिनौना काम करते होंगे। फरमान अहमद ने बताया कि उसने सितंबर 2010 में पहली मर्तबा कब्रिस्तान से एक लाश को चुराया था और वो लाश एक बच्चे की थी। इसके बाद ये 100 से ज्यादा लाशें कब्रिस्तान से निकाल चुके थे। ये दोनों भाई लोगों की लाशों को घर में स्टोर कर लेते थे और फिर आराम से खाते थे। फरमान अहमद ने मजीद ये भी बताया कि इसकी एक वजह काला जादू है। ये आदमी काला जादू किया करता था और कुरान मजीद की आयत को उल्टा लिखता था ताकि वो अपने एक हमसाये पर काला जादू कर सके। तभी उसने इंसानी गोश्त खाना शुरू कर दिया ताकि उसका जिस्म साफ न रहे। दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि काला जादू एक ऐसी चीज है कि इसका अमल इख्तियार करने के लिए इंसान को नापाक और गंदा रहना पड़ता है। कुछ अरसे बाद उसके दूसरे भाई ने भी उसके साथ मिलकर यही काम करना शुरू कर दिया और फिर ये कब्रों से मुर्दों को निकालने लगे। इंसानी लाशों के अलावा ये कुत्तों को भी अपनी खुराक बना चुके थे। इन दोनों की बीवियां इनको छोड़कर जा चुकी थीं। इनमें से एक भाई नशे का आदी भी था। उस वक्त आदमखोरी के खिलाफ अभी कोई कानून नहीं बना था। इन भाइयों ने किसी का कत्ल नहीं किया था, इसलिए इनको बस 2 साल के लिए जेल में भेजा गया। लेकिन जेल की हवा खाने के बाद भी इन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। 2014 में एक मर्तबा फिर इनके मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को उनकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को एक मर्तबा फिर इनके घर से एक बच्चे की लाश मिली जिसको ये पका रहे थे। इसके बाद इनको 12 साल की सजा हुई। दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया है जो पाकिस्तान में पहले कभी पेश नहीं आया होगा। इसी तरह दोस्तों, अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसे कबीले का सुराग मिला है जो अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय खुद ही खा जाते हैं। हॉलैंड के एक माहिर डॉक्टर डिकर ने बताया कि वो अफ्रीका के इस आदमखोर कबीले के पास कुछ रोज कयाम करके आए हैं। इस डॉक्टर के कहने के मुताबिक अफ्रीका के जंगलात में रहने वाले वो लोग बाहर से आने वाले किसी भी मुसाफिर या अजनबी को नहीं खाते। वो लोग सिर्फ अपने कबीले के अफराद को ही खाते हैं। डॉक्टर का मजीद कहना है कि वो नाइजीरिया के जंगलात में कदीम कबायलियों पर रिसर्च का काम कर रहे थे कि उनको इस कबीले के बारे में भी इल्म हुआ। जब कुछ मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये लोग गिद्धों से बहुत उनसियत रखते हैं और कबीले के सरदार उनके पर अपनी टोपियों पर लगाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि वो अभी इस कबीले में मौजूद था कि उनकी एक बूढ़ी औरत इंतकाल कर गई। कबायलियों ने उसकी लाश को खुसूसी रोगनियात से गुस्ल दिया। इसके बाद इस मुर्दे को आग पर अच्छी तरह भूना गया। फिर वो लोग इस लाश को इस तरह खा गए जैसे कोई गिद्ध मुर्दार को खा जाता है।
इस मौके पर उन्होंने किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया था, जिससे ये पता चलता है कि कबायलियों में ये आम सी बात है। उनके नजदीक मुर्दा खाना ऐसे ही है जैसे एक गिद्ध मुर्दार को खा जाता है। ये कबीला 90 अफराद पर मुश्तमिल है और साल में कम से कम 5-6 लाशें खा जाता है। इन लोगों का कहना है कि वो अपने जान से प्यारे रिश्तेदारों को गिद्धों का नवाला बनते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो खुद अपने रिश्तेदारों को खा जाते हैं ताकि कोई भी जानवर इनको ना खा सके। आदमखोर कबीले वो होते हैं जो जिंदा इंसानों को कत्ल करते हैं और फिर आग पर भून कर खा जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कैनिबलिज्म कहा जाता है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 5 लाख से 3.5 लाख साल पहले के इंसानों ने इस रिवायत का आगाज किया। दौरे जदीद के इंसानों में भी कई गिरोह ऐसे निकले जो ऐसा अमल करते हैं। कदीम तरीन माजी में यूरोप में, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, न्यूजीलैंड, शिमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जज़ायर सोलोमन, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, भारत, सुमात्रा और फिजी में आमतौर पर ऐसे कबाइल मिलते हैं। बल्कि फिजी को तो आदमखोरी की वजह से किसी जमाने में आदमखोरों का जजीरा भी कहा जाता था। बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि वाकई इंसान को खाया जाता होगा, मगर ये बात सच है। आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे कबाइल और जंगलात मौजूद हैं कि अगर वहां पर गलती से हमारी दुनिया को कोई इंसान चला जाए तो वो लोग उसे पकड़कर मारकर लकड़ियों से जलती आग पर भून कर खा जाते हैं। इसी तरह पापुआ न्यू गिनी का एक कदीम कबीला जिसे कोराई कबीला कहा जाता है, वो आज भी अपनी आदमखोरी की वजह से बहुत मशहूर है। ये कबीला वहां के एक जजीरे तक ही महदूद है। इस कबीले के अफराद की तादाद 3000 के करीब है। इस कबीले के घर दरख्तों पर होते हैं। ये लोग जमीन पर नहीं रहते और आज भी अपनी आदमखोरी की वजह से मशहूर हैं। ये कबीला अपने बुजुर्ग अफराद का दुश्मन होता है। इस कबीले के लोगों का ये अकीदा है कि अगर कोई शख्स बूढ़ा हो गया है तो वो एक जादूगर बन जाएगा और अगर उसे कत्ल ना किया गया तो सारा कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। कबीले के नौजवान एक जगह पर जमा होते हैं और कुछ देर वहां पर इबादत करते हैं। इसके बाद रात की तारीकी में वो उस बूढ़े शख्स के बिस्तर के पास जाते हैं और उसके दिल के मकाम पर एक तीर उतार देते हैं। ये लोग जिस्म का बैरूनी हिस्सा नहीं बल्कि जिस्म के अंदरूनी आज़ा मसलन दिल, जिगर, कलेजा और भी ऐसी चीजों को पका लेते हैं। ये तमाम बातें एक ऐसे रिसर्चर ने लिखी जो 16 माह तक इस कबीले के अंदर रहा। इसके अलावा ये कबीला जब आसपास के कबाइल पर हमला करता है तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक प्रोफेसर था जिसे इंसानों को खाने की लत लग चुकी थी। ये रूस का एक 56 साला शहरी था जिसका नाम एंडरल था। ये रूस के एक कॉलेज में लेक्चरर था। 12 साल में 53 अफराद को कत्ल करके उनका गोश्त खा चुका था। जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो इसके हाथ और पांव में बेड़ियां डालकर इसको एक पिंजरे में बंद करके अदालत में लाया गया। जब इसके दोस्तों से इसके बारे में पूछा गया तो उसके दोस्त कहने लगे कि ये एक मुहज्जब शहरी है, ये एक निहायत शफीक और मोहब्बत करने वाला इंसान है। जब उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तो इस वाकये से हर जगह सनसनी फैल गई। 1978 से 1990 तक के दौरान इसने 53 अफराद को खाया। इनमें 11 लड़के और 42 लड़कियां शामिल हैं। वो जिस भी इंसान को अपना शिकार बनाता, वो मर्द हो या औरत, उसमें कोई तमीज नहीं रखता था। इस काम के लिए उसने एक खास किस्म का तरीका अपना रखा था और इसलिए वो हमेशा बचता चला आया। एक मर्तबा वहां की अथॉरिटी को इस फेल के बारे में इल्म हुआ। उस पर शक न करने की सबसे बड़ी वजह उसका रहन सहन, घर के अफराद का इंतहाई महज़्ज़ब होना और इसके अलावा वो अपनी आम जिंदगी में इंतहाई सादा नजर आता था और इन सब बातों की बिना पर उस पर शक नहीं किया जा सकता था। ये शख्स अपने शिकार को रेलगाड़ियों और बसों में तलाश करता। अगर वहां पर किसी शख्स को अकेला देखता तो उसे जंगल की तरफ ले जाता और उन्हें खंजर से वार करके कत्ल कर देता और बाद में उनका गोश्त पकाकर खा जाता। ये प्रोफेसर जिस किसी लड़की को अकेला देखता तो उसे खाने की दावत दे डालता या ये उनसे कहता कि ये उनके साथ उसके घर पर कोई मूवी देखने चलते हैं और फिर किसी होटल या अपने घर ले जाने की बजाय किसी वीरान जगह पर ले जाकर उनका कत्ल कर देता। ये शख्स जब से जेल में बंद है हर आने जाने वाले अफराद को खूंखार नजरों से देखता रहता है। इस शख्स की एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं। जब इसके बीवी बच्चों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि वो किसी ऐसी खौफनाक सरगर्मी में मुलव्वस है।
इस शख्स ने मजीद बताया कि उसने कत्ल करने वालों में कभी भी उम्र या जिन्स का तयन नहीं किया। वो जिस औरत, मर्द या बूढ़े को तन्हा देखता वो उसे कत्ल कर डालता। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।